अब एक प्रश्न आता है आपके सामने, ये सबके लिए प्रश्न भी है कि जब हम बहुपद का सवाल हल करते हैं तो वहाँ पर चाहे बहुपद द्विघात हो चाहे बहुपद त्रिघात हो, तो सिंपल बहुपद दिया है तो हम उसकी पहचान तो कर लेते हैं, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि वो बहुपद द्विघात बनेगा, वो बहुपद त्रिघात बनेगा। तो किसी बहुपद को द्विघात बनाने के लिए या किसी बहुपद को त्रिघात बनाने के लिए आपके सामने दिया रहेगा मूल। क्या दिया रहेगा? मूल। और मूल क्या होते हैं? एक्स के मान। और एक्स के मान क्या होते हैं? जीरोज। जीरोज ही वही है, मूल भी वही है और एक्स का मान। यानी किसी बहुपद के लिए जब वहाँ पे एक्स का मान निकलता है, क्या हो, अगर एक्स का मान केवल एक प्राप्त होता है, केवल एक संख्या होती है, तो वहाँ पे कितना होता है? कौन सा बहुपद होता है? रैखिक। अगर दूठ हो तो द्विघाती, अगर तीन मान हो तो त्रिघाती। पहचान हो गया ना। अब ये प्रश्न आता है कि अगर मान लीजिए एक्स के मान, दैट मीन्स कहीं पे मूल बिखर करके दिया हो या मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया हो, तो वहाँ पे हम बहुपद कौन सा बनाएंगे? राइट। तो इस प्रश्न को दूर करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे बहुपद बनाना। क्या लिखेंगे? बहुपद बनाना। बहुपद बनाना, समझ रहे हो ना? ओके, तो बहुपद कैसे बनेगा? तो सबसे पहले अगर मान लीजिए पहला नोटेशन में क्या है, यदि किसी बहुपद के, ध्यान दीजिएगा बातों को, यदि किसी बहुपद के क्या दो मूल क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी बहुपद के दो मूल, मूल मतलब एक्स के मान, ठीक है, दो मूल क्रमशः अल्फा एंड क्या हो, बीटा हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? अगर दो मूल दिया अल्फा प्लस बीटा और साथ ही साथ मूलों का योगफल दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया हो, तो वहाँ पर क्या बनेगा सर? वहाँ बनेगा द्विघात। क्या बनेगा? द्विघात। तो यहाँ आप लिखिएगा यदि किसी बहुपद के दो मूल क्रमशः अल्फा और बीटा हो और इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल क्या हो? अल्फा इंटू बीटा हो, तो बहुपद, मतलब वह बहुपद क्या होगा? द्विघात होगा। लेकिन कैसे होगा? इसका फॉर्मेट क्या बनेगा देख लो। तो वह बहुपद किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है बाबू फॉर्मेट। क्या है? फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट है? द्विघात बहुपद बनाने के लिए। याद रखिएगा हमेशा, अगर आपको बहुपद बनानी है तो बहुपद बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि कितना मूल दिया है। अगर मूलवा दूठ दिया हो तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघात होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, जो हम सूत्र यूज किए हैं, ये डायरेक्ट जो सूत्र यूज किए हैं, इस सूत्र में आपको अल्फा प्लस बीटा प्राप्त करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा। और जब ये दोनों प्राप्त हो जाएगा, धई उठा के ढकेल देंगे और जो भी मिलेगा वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। है कि नहीं है? तो ये होता है एक स्टैंडर्ड तरीका द्विघात बहुपद बनाने का। चलिए तो एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं? एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि किसी बहुपद के मूलों के गुणनफल तथा योगफल या योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 दिया, 3 दिया, कुछ भी दिया, तो वहाँ पे बताइए बहुपद क्या होगा। राइट। तो कैसे लिखोगे? बोलो। हेलो। यदि किसी बहुपद में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, कितना दिया है? 2 दिया है। कितना दिया है? 2। और साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना? माइनस का 4 दिया है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो भी प्रश्न बनेंगे इसी तरह से बनेंगे। ये चीज़ दिया रहेगा, आपको बस ये आइटम का यूज करना है, मटेरियल उठा के भर देना है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगा। करना आपको कुछ नहीं रहेगा, बस आपको देखना है। यस। तो क्या होगा सर? बोलिए। तो डायरेक्ट यहाँ पे हेलो क्या लिखेंगे? बहुपद बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मान ढकेल दोगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान बोलो 2, एक्स है कि नहीं है? चिपका दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा बोलो
-4, ये +4 क्या होगा? -4। अब बताइए द्विघात है कि नहीं है? हो तो गया, हो तो गया। क्या चाहिए अब आपको? हो तो गया। बस एक और फार्मूला है जो शायद आपके एग्जाम में प्रश्न उससे बने, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक पूरा आपके सामने लाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। सुन रहा ना? ओके, राइट नाउ नोट कर लें, छाप लें, जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये सब बनावटी भाषा है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसको रट के क्या करोगे जो कुछ ही टाइम के लिए याद होगा। क्यों? आप ऐसा हमेशा सोचिए कि आप का कलम रुके ना, शाही न हो तो भी कलम इतना चले कि कागज़ फट जाए, मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, ओके। टाइम बताते रहिए। तो घड़ी नहीं है तो दीवार घड़ी अपने पीछे चाहे आगे मान लीजिए, दीवार घड़ी लग जाएगा। अभी मैं आपको कुछ सूचना भी दूंगा, नहीं जो भी है वो मैं सूचना दूंगा। अगर मैं भूल जाऊंगा तो आप जरूर कहेंगे सर कोई सूचना देने वाले थे। ठीक है, मजा तो यही है ना, बस इतना ही टाइम जब तक आप मेरे साथ हैं मैं आपके साथ हूँ। चलिए, समझ रहे नहीं समझ रहे? ओके, मिटा दे क्या? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हेलो हेलो, अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ये जो बहुपद बना है द्विघात बना है। कौन सा बना है? याद रहेगा ना? बोल के दिखाओ। वाह वाह, क्या कमाल कही आपने। आप बोल लेते हैं, आप जैसे बोल लेते हैं हम बोल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब ये होगा आपके बीच में, अगर त्रिघात बनाना हो, क्या बनाना हो? देखो भैया, सेम कंडीशन है। अल्फा प्लस बीटा दे दिया तो तुम्हारा 50% नहीं बल्कि 70% काम कर दिया उसने। तुम्हारे मन में क्या हो? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फार्मूला चाहिए। अगर ये फार्मूला है तो उठा के पटक दोगे, काम खत्म। लेकिन अगर त्रिघात बनानी हो तो क्या करोगे? बोलो। हेलो, लिखेंगे यदि किसी, मैं आपसे यहाँ पे त्रिघात शब्द नहीं लिखूंगा, द्विघात नहीं लिखूंगा, बल्कि वो चीज़ हमको बनाना है, ध्यान रहे। ओके, यदि किसी बहुपद के 3 मूल क्रमशः, है ना, 3 मूल क्रमशः क्या हो? अल्फा बीटा एंड गामा हो। यदि किसी बहुपद के 3 मूल क्रमशः अल्फा बीटा और गामा हो तथा इनका योगफल क्या हो? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। दो मूलों के क्रमशः गुणनफलों, ये फलों हैं, जूम करके देख सकते हैं, गुणनफलों का योगफल, ये शब्द है ना, क्या हो? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, एक बात मैंने पहले बोल दिया आपसे कि जो भी देगा एकदम ईजी देगा, और इतना पढ़ने के बाद आपको सवाल कठिन लगे तो मैं क्या और आप क्या। ओके, तथा साथ ही साथ इनका गुणनफल तथा इनका, देखो योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 मूलों के क्रमशः गुणनफलों का योगफल कितना है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, तथा इनका गुणनफल मतलब डायरेक्ट तीनों का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर ऐसा कंडीशन है तो वहां पे जो बहुपद बनेगा
वहाँ पे जो बहुपद होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, अगर वो आपको आ जाए तो बाकी तो काम क्या है, इजी है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हो तो बहुपद बराबर क्या होगा बोलो, एक्स क्यू, हेलो, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। देखो भंगाओ नहीं आ रहा है तब बोलो, भंगवाने से कोई फायदा है, ऐसे मतलब एकदम आ गए, एकदम जैसे लग रहा है कि अंदर पूरा एकदम रस भरा हुआ है। हाँ, और ऐसे कर रहे हो। चलो यहाँ पे क्या होगा, यक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बात स्पष्ट है, देख रहे हो ना, शुरू का माइनस लास्ट का माइनस, क्लियर रहेगा, याद रहेगा ना, उसमें केवल एक जगह माइनस, इसमें दो जगह माइनस, बोलो क्लियर। ओके, अब ऐसे नहीं क्लियर होगा, क्या देंगे एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा किसी बहुपद के लिए प्लस गामा दे दिया हो -1, क्या दे दिया हो -1, साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या दे दिया हो, माइनस का या प्लस का, कुछ भी लिखो ना, 7, मैंने 7 लिख दिया, तुम्हारी मर्जी, तुम 8 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी लिखो। चलिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसका वैल्यू क्या दिया हो, हेलो बोलो ना, चलो 10, उसको 10 पसंद है तो 10 लिखो, सबकी पसंद नहीं पूरी की जा सकती है। चलिए मिला कि नहीं मिला, बटोर लोगे, है बिखरा हुआ बटोर लोगे, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखोगे सर, हेलो, यहाँ पे लिखते हैं जी, तो क्या लिखेंगे, बहुपद एक्स क्यू माइनस बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू, यहाँ पर एक्स छोड़े हैं तो आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब मान पटक देंगे, मान बटोरिए, तो मान क्या है बाबू, पहला -1, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू, और ये माइनस आई पूरा और -1, तो क्या हो जाएगा +1, बोलो क्लियर। तो 1 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कोई फर्क है क्या, नो, एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 भर देंगे, यस या नो, इसका मान क्या है 7, आगे क्या है एक्स, फिर आगे क्या है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या है 10, भर दोगे क्या, बोलो क्लियर है। तो ये है त्रिघात बहुपद। क्या ऐसे अगर बनाना हो तो क्या आपको क्या लग रहा है, कठिन है, नहीं। बिल्कुल नहीं, काफी शानदार जोशीले खिलाड़ी दिख रहे हैं, बिल्कुल कहना चाहिए हमसे, राहुल, अरे यार हमको ही नहीं सुनना आता है, हम बार बार ये कहते हैं, क्या दिक्कत क्या है, नहीं हम ये जानना चाह रहे दिक्कत क्या है आखिर में। उसमें छोड़िए वो सब, आप लोग भूल जाए मोबाइल वगैरह से काम हो रहा है, आप अपना काम कीजिए। स्पीड धीरे करने के लिए बोल रहा है, मेरा स्पीड जो पढ़ाने का, अगर ये आपके अंदर स्पीड घुस गया ना तो सोच लो, जैसे कि ये मेरी स्पीड नहीं है, बच्चों का ही स्पीड है मेरा स्पीड, सबको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में है, नहीं सटीक हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। राहुल एक काम करो, धीरज रखो, धीरज यानी कि धैर्य यानी कि डाबर हाजमा खाइए नहीं पच रहा तो हाँ संतुष्टि कह सकते हैं, कर लिया निकाल दिया जाएगा। चलिए
चलिए अब क्या कीजिए, यहाँ पे आपको कुछ बीजी शॉर्ट संख्या लिखवा दे रहे हैं, और यह बीजी शॉर्ट संख्या आप देखते कहेंगे सर जी क्या लिखवा रहे हैं, तो थोड़ा सा यूज है इसका, ठीक है ना। जैसे कि आप सुनेंगे प्लस बी होल स्क्वायर, या एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, या एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ शॉर्ट संख्याएं हैं जो बहुपद में यूज होंगी, आइए उनको समझाते हैं। क्लियर? ओके। हेरा की 3 बच्चियां आई थी, काफ़ी बढ़िया थी, एक्सपर्ट थी। तो स्पीड देकर के भागे कोचिंग में छोड़ दी, तो हम क्या करें। तो रियलिटी बात है कि आप सब्र करिए, आपको मेरी लत लग जाएगी, और जिस दिन लत लग जाएगी उस दिन आपको बाकी आवाज़ स्लो लगेगा, आप कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाइए। तो मैं नहीं कहता हूँ कि बस मैं सही हूँ आप गलत है, आप सही है मैं गलत हूँ, नो, इसमें प्रूव करने को सकता नहीं। आप एक काम करिए, एकदम थोड़ा तुम ऐसे बतिया रहे हो, थोड़ा सा धीरज बनाइए, ठीक है, स्पीड स्लो हो जाएगा। आज जो पढ़ाएं समझ में आ रहा है? चलिए, कहते हैं कि आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है कि बहुत जल्दी आ रहा है। बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया है और पढ़ा भी नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा चीज़ मिलेगा देखने को जो आप सोचेंगे लेकिन सोचे नहीं होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आइए। वो क्या सरक रहा है जी, जो सरक रहा सरकार। चलिए तो अब हम देखें पॉइंट हुआ। सीरियस में हंसो, बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताइए, किसने बोला है कि मतलब जाके पढ़ाई ही करना है? कोई बोला है क्या? ऊपर वाले ने डंडा कोच के बोला क्या जा पढ़? नो। क्या लेने आए हो? मजा। क्या लेने आए हो? गलत बात, मजा के साथ साथ पढ़ाई। ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे, हाँ, मजा का दाम है 50 रुपये लीटर। वाह, चलिए दुकानदार के आपसे बनता होगा, इसलिए आपको 5 रुपये ठग रहा है। ओके, आइए विचार करते हैं, विचार करते हैं। ए बीजी सही है? चलिए विचार करते हैं, बीजी सर्वसमिकाएं। देखिए ये पुरानी बात है, नया इसमें कुछ नहीं है, यूज करने भी आता है। बस अगर कुछ है तो फिर से उस चीज़ को देखना, पहले देख चुके हो फिर से देख रहे हो, होता क्या है वो चीज़ एकदम क्लियर होता है। 3 बार देखो और क्लियर, 4 बार देखो, हट हट, एक का चीज़ को बार बार समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर इस तरह का फीलिंग आ रही है तो समझो आप क्या हो, उस चीज़ को पूरा बढ़िया से ऑब्जर्व कर सकते हो, प्रेक्षण कर सकते हो। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए? ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरा क्या लिख सकते हैं? क्या होता है? ओके। तीसरा क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस क्लियर है? चलिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू, हो सकता है क्या? क्या होगा? ए क्यू प्लस 3ab कोष्ठक में। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? हर जगह क्या लगाएंगे? बाकी ऊपर वाला छाप देंगे। क्लियर है? ओके।
और क्या हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्ठकवा में स्पष्ट है क्या? ओके। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ए क्यू प्लस बी क्यू। यस, ऐसे हो सकता है क्या? इसका फॉर्मेट होता है, अगर प्लस है तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, ए प्लस क्या होगा, बी कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट है क्या? ओके। अगर हम ऐसे बोलते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, तो बताइए क्या होगा, ए माइनस बी प्लस ए बी ना। क्लियर है क्या? तो ये बात ऐसे हुआ। इसके अलावा अगर हम देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक बात आप नोट कीजिएगा, एक और फॉर्मेट होता है जिसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देता है तो यहाँ पर कैसे बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देता तो क्या होता है, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये बातें आपको स्पष्ट है? ये सब पुरानी बातें, ऐसा कोई चीज़ है का जो नया दिख रहा है? कुछ नहीं। तो मैंने आपसे पहले बोला है कि बस आपको इसको क्या करना है, एक बार और देख लेना है नज़रियों से कि कोई चीज़ छूटे ना। उस रोड पे चलिए कि जिस रोड पे सब कुछ मिले। बहुत अच्छा रोड लगता है, कहते हैं कि रोड की बड़ाई नहीं है बल्कि संसाधन की उपलब्धता से वो बड़ाई होती है। रोड चाहे जैसा भी हो, ये रोड कैसा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि ये चीज़ें आप पहले देख चुके हो। यस, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो, एक और फार्मूला होता है जिसका नाम होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, जिसका मतलब होता है x प्लस वाई प्लस जेड। राइट। और यहाँ पे क्या होता है बोलो, हाँ, एक कोष्ठक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतनी बातें स्पष्ट है? मुझे नहीं लगता है कि बहुपद में इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए। ये स्पष्ट होता है कि इतनी बातें अगर आपको थोड़ा बहुत अगर इसमें आप जानते हैं तो आपका काम बन जाएगा, अन्यथा आपकी काम बनाने के लिए आपको करना तो पड़ेगा। राइट। नोट कर लें अगर नोट करना है तो। यस, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ताकि आने वाले क्लास में देखिए जो भी बच्चे जो ही बोलने दो यार, नहीं काटना ज़्यादा पड़ेगा। जो भी बच्चे इस समय जुड़े हैं वो फाइनली पिछले वाला वीडियो विक्रम से देखें। एक आपको चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां से आप बहुपद को पूरा देख सकते हैं। ये आधा दूर आपको लग रहा होगा, लेकिन आज के डेट में थियरी खत्म होता है तो अब हम करेंगे सवाल। क्या करेंगे? सवाल। सो इसके पहले आप क्रम से वीडियो देखें। मैं बता दूं आपको, चाहे बच्चे ऑफलाइन हैं चाहे बच्चे वीडियो माध्यम से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब वो क्रम से बनेंगे तो हर एक बातें स्पष्ट होगा। यस, सो ऑल द बेस्ट।